हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न। और ये मोस्टली अपीयर होती है आफ्टर 1 डे ऑफ बर्थ। एक दिन बच्चा पैदा होता है, तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन जो है ना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ना पेशेंट को डेवलप हो जाती है। उसमें पेशेंट को पीलिया हो जाता है, मगर उसमें दूसरे कोई भी यानी कि सेप्टिसिमिया के काजेस हमें नहीं नजर आती। यानी कि पेशेंट का जो है ना वजन वो बहुत बेहतरीन होता है, सकिंग बहुत अच्छी होती है, रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी होती है। और अगर हम उसकी टोटल बिलीरुबिन करवाएं तो उसमें जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होती है वो लेस देन 13 मिलीग्राम ग्राम पर डेसीलीटर से बहुत कम होती है। और ये क्यों होती है, उसकी भी एक वजह है। क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बच्चे के फौरन पैदा होने के बाद यानी कि बच्चे के जिस्म में आरबीसीज की हीमोलाइसिस होती है, जो नेचुरल फिनोमिना है। तो आरबीसीज की हीमोलाइसिस की वजह से बिलीरुबिन रिलीज होती है, और बिलीरुबिन रिलीज होने के बाद एक एंजाइम होता है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है वो बिलीरुबिन को जो है ना एक्सक्रीशन करने में हमारी मदद करता है, वो हमारी बॉडी से खारिज हो जाए। मगर जब वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि वो एंजाइम कम होता है और बिलीरुबिन जिस्म में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप हो जाती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। मगर इसमें ज्यादातर पेशेंट जो है ना उसको कोई भी नुकसान नहीं होता और वो ये हार्मफुल नहीं होती। और सिंपली जो है ना ये विद इन 7 to 10 डेज 7 to 10 डेज के अंदर अंदर ये खत्म हो जाती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो है ओनली सन बाथ, यानी कि आपने कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए रोजाना पेशेंट को सन बाथ देनी है। उससे ये जो है आपकी जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो डिसअपियर हो जाती है। हाँ, अगर ये होता है कि कभी कभार पेशेंट का वजन बहुत कम हो और जो है ना इनडायरेक्ट बिलीरुबिन मोर देन 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, और पेशेंट की सकिंग वो पुअर हो और सीएनएस रिफ्लेक्सेस वो भी पुअर हो, तो इस पेशेंट्स को जो है ना वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम नहीं कहेंगे, फिर हम इसको कहेंगे जॉन्डिस एसोसिएटेड विथ नियोनेटल सेप्सिस और अदर काजेज ऑफ जॉन्डिस हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि पेशेंट्स को फिर आपको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में, और न्यूनेटोलॉजी वार्ड में आपने उसको दाखिल करके उसको आईवी की नला पास करनी होती है। उसके बाद आपने उसको जो है सुपर एडेड इन्फेक्शन को कवर न करना पड़ता है, और उसके बाद आपने उसको फोटोग्राफी भी जरूर देनी है। और जितनी आपकी बिलीरुबिन बढ़ी हुई होगी उतने आपका जो है प्रोग्नोसिस बहुत कम होता है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। उसमें मैंने डीप में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि मेरा टॉपिक ही फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, इस वजह से मैंने आपको ज्यादा डीप में नहीं बताया। उसमें आपने मोटी मोटी चीजें आपने जो है जहन में रखनी है कि ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है ये ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की होती है। और ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम वो बिलीरुबिन की एक्सक्रीशन में हमारी मदद करता है, और ये बिलीरुबिन हमारे जिस्म में आम हालात में पैदा होती है, इस वजह से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। और इसमें जो रिफ्लेक्सेस होती है, यानी कि पेशेंट की जो सकिंग होती है वो बेहतरीन होती है, सीनेस रिफ्लेक्सेस वो बेहतरीन होती है, और पेशेंट का वजन वो भी बहुत अच्छा होता है, और पेशेंट की जो क्राइंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। ट्रीटमेंट में आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सन बाथ देनी है। और टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो होती है कम से कम 7 या 10 दिन। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है और पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और ये हमने पाकिस्तान में ज्यादातर देखा है कि अगर हमारे पास 10 बच्चे आते हैं तो उसमें से कम से कम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है ना 8 बच्चों को जरूर होती है, यानी कि 1 या 2 पेशेंट बच जाते हैं, मगर ज्यादातर जो है उसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है। मगर उसके लिए आपको परेशान होने के लिए कोई भी जरूरत नहीं,
और इसमें किसी भी टेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। मगर अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो आप जो है ना इसकी सीरम टोटल बिलीरुबिन करवाएं, उसमें आपको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ी हुई नजर आएगी और ट्रीटमेंट जो है वो है सिर्फ सन बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गॉड ब्लेस यू।